हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें अब लौटाना चाहिए, जो कि एक काव्य संग्रह है जिसे अभिषेक शुक्ल ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी शेष कविताएं। तो चलिए, इसका पहला शीर्षक है प्रेम का होना। प्रेम को नहीं ज्ञात है कि सीमाएं क्या हैं। उसे यह भी नहीं पता कि वह किन किन चीज़ों के मध्य हो रहा है स्थापित। प्रेम का होना ही दर्शाता है उसकी पूर्णता। प्रेम में सबसे पहले तय की जाती हैं सीमाएं, फिर यह देखा जाता है कि वह किन किन चीज़ों के मध्य हुआ है स्थापित। प्रेम में होना कभी नहीं दर्शाता उसकी पूर्णता को। असल में प्रेम का होना प्रेम में होने से ज़्यादा सुखदायक है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है दुखों की हार। भीषण ठंड में पतंगों के पीछे फटे हुए कपड़े और नंगे पैर भागते हुए बच्चों को देखकर मैंने जाना, दुखों को दुख ना मानना दुखों की सबसे बड़ी हार है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इसी काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है समय का सॉन्ग। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि समय भी सॉन्ग करता है, अर्थात दिखावा करता है। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। सबने कहा समय नियत है, वह कभी नहीं रुकता, मैंने मान लिया। किंतु एक रोज़ प्रतीक्षा करते हुए मैंने अनुभव किया, समय रुक जाता है। वह बस चलते रहने का सॉन्ग करता है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसे तय समय पर आना चाहिए था, मैं जिसकी प्रतीक्षा में था। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है दर्द से छटपटाते हुए। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि जब हम दर्द में होते हैं तो किस तरह महसूस करते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। दर्द से छटपटाते हुए दर्द के कारणों का स्मरण नहीं हो पाता, बल्कि मस्तिष्क में आती हैं वे असंख्य बातें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे खोई हुई कलम, बिछड़े हुए लोग, छूटा हुआ शहर, भूला हुआ पता और ना जाने क्या क्या। वास्तव में दर्द के वास्तविक कारणों से ज़्यादा दुखदाई यही अस्तित्वहीन बातें हैं। तो चलिए अब सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है छोटी छोटी उम्मीदों पर। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। एक दिन अचानक से मिल जाएंगे कुछ पुराने लोग, रास्ते के किसी मोड़ पर फिर करेंगे बीती हुई सब पुरानी बातें। एक बार फिर से जी पाएंगे अधूरे रह गए प्रेम को। एक बार फिर से मैं गले मिलूंगा उस शख्स से जिसका माथा मैं नहीं चूम पाया था, और हिम्मत करके चूम लूंगा इस बार। उम्मीदें कितनी बड़ी होती हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इन्हीं छोटी छोटी कभी ना पूरी होने वाली उम्मीदों पर। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।